हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज इमरजेंसी बैठक के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ईपीएफओ के सदस्य साथ ही साथ में ईएनएससी के टीम या उनके सदस्य के साथ में ईपीएफओ के साथ में इमरजेंसी बैठक थी। उस बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर क्या निष्कर्ष निकला है, किस प्रकार की बातें सामने निकल के आई हैं, जिससे यह स्पष्ट हो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि होगी। पूरा एक एक पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए वो कौन से निर्णय सामने निकल के आए हैं, जिससे और कौन कौन से तथ्यों के ऊपर वहां पे चर्चा हुई है, बात हुई है, और किस प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि होगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक प्रोग्राम था ईपीएफओ का, जो कि हमेशा रहता है, निधि आपके निकट जैसा एक प्रोग्राम था, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर जो मुख्यतः निर्णय लिए गए वो कुछ इस प्रकार से थे कि जैसे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता, 7,000 रुपये पेंशन की राशि, इसके गुहार लगाई गई, ज्ञापन दिया गया माननीय प्रधानमंत्री जी को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 14/8/2024 की डेट में एक पत्र लिखा गया था। वो पत्र था माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उनको लिखा गया था। उसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में किस प्रकार से वृद्धि की जा सकती है उसके ऊपर चर्चा था। वहीं पे अगर बात करें तो दूसरा नंबर का पेज, टोटल 5 पेजेस में ये था। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को किस प्रकार से 7,500 रुपये, यहाँ पे लिखा हुआ 7,500 रुपये की मिनिमम पेंशन उनको दिया जा सकता है, जो कि जो तो 181.62% की वृद्धि कार्य जो तो उनको दिया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें थी। अभी एक एक करके सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। टोटल यहाँ पे जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन में वृद्धि हो रही है वो है 1.16% के हिसाब से हो रही है। इसको बढ़ाया जाए और किस बेसिस में इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पे ईपीएस नाम की एक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि करवाने के उद्देश्य से यहाँ पे बताया गया है कि एम्प्लॉइज को कब से कितना लोग जो तो इससे वंचित हैं, कितने लोग इसका लाभ नहीं पा रहे हैं, कितने लोगों को क्या है, यहाँ पे बता रहे हैं 1995 में, यहाँ पे बता रहे हैं 1,09,050 ऐसे करके बता रहे हैं यहाँ पे, और कहाँ कहाँ के लोग हैं, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे वर्णन किया गया है जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उनके बारे में, और कितना उनको पेंशन की राशि मुहैया हो रही है, वो सारी की सारी जानकारी इन लेटरों के माध्यम से बताया जा रहा है। टोटल यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक जो हैं वो किस प्रकार से उनको पेंशन की राशि मुहैया हो रही है, उनका वेज एक्सेलरेशन क्या है, साथ ही साथ में उनको किस पेंशन के किस फार्मूले के आधार पर उनको पेंशन की राशि मुहैया कराई जा रही है। ये किस इस प्रकार की जो चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2015-16 में कितना परसेंट उनका इंटरेस्ट था और कितना परसेंट उनको पेंशन की राशि मुहैया हो रही थी। ये सारी तस्वीरें जो है ना, ये सारी तस्वीरें भी मैं आपको अपने व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैं आपको साझा कर दूंगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। 2017-18 पे भी क्या है, 2018-19 है, 19-20 है, 21-22 है, और यहाँ पे 23-24 2023 तक का रिकॉर्ड है। टोटल किस प्रकार से उनको कितनी पेंशन की राशि मुहैया होनी चाहिए थी, कितनी पेंशन की राशि अभी उनको मुहैया हो रही है, विथ फैक्ट के साथ। उन्होंने ऐसा हवाई में नहीं रखा है, पूरा फैक्ट के साथ में अपने जो तो उनका राष्ट्रीय संघर्ष समिति का ये लेटर पैड है, उस लेटर पैड पे लिख के पूरा उन्होंने बताया है कि जो मिनिमम पेंशन उसे 7,500 रुपये करने की अत्यधिक जरूरत है, उसे किया जाए और किस आधार पे किया जाए, पूरा उन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि 4/11/2022 को यहाँ पे जो जजमेंट भी आया था उसके आधार पे इनको कई बार जो तो लेटर भी इन्होंने इस पर्पस में इशू किया है, और पूरे तथ्यों के साथ में यहाँ पे सामने आए हैं माननीय कमांडर अशोक रावत जी। तो दोस्तों, ये रहा टोटल 5 पेज, ये 5वां पेज ये है। 5वें पेज में भी इन्होंने पूर्ण रूप से इस चीज़ को रखा है, इस बात को रखा है, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो तो डिस्कस हुआ आज ईपीएफओ और जो तो राष्ट्रीय संघर्ष समिति दोनों के बीच में जो इमरजेंसी बैठक बुलाई गई थी, उसमें कुल मिला के उस इमरजेंसी बैठक में ये निर्णय लिए गए थे माननीय कमांडर अशोक रावत जी का। अशोक रावत जी ने यहाँ पे लिया है, और यहाँ पे जितने भी ईपीएफओ के सदस्यगण थे, सभी सदस्यगणों को भी यहाँ पे संबंधित ईपीएफओ के ही नहीं संबंधित जो भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि करवा सकते थे, उन संबंधित समस्त जितने भी ऑनरेबल यहाँ पे मंत्री मिनिस्टर लोग थे, सभी को यहाँ पे उनकी कॉपी दी गई, और साथ ही साथ में जो मुख्य रूप से यहाँ पे कॉपी सबमिट की गई है वो माननीय निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और दूसरे नंबर पे है मनसुख जी को भी दिया गया है, लेबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर है, इनको भी दिया गया। तो ये मुख्य रूप से 2 को कॉपी दिया गया, बाकी संबंधित और भी बहुत सारे जितने भी इससे संबंधित पदाधिकारी हैं उनको भी यहाँ पे कॉपी दिया गया।
अब जो निष्कर्ष निकलता है ना दोस्तों, वो निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या इस बैठक में ईपीएस 95 जो पेंशन धारक हैं, इतने लंबे समय से पेंशनर्स की मांग को लेकर गुहार लगा रहे हैं, कुछ इस प्रकार के जो चार्ट यहाँ पे पेश किए गए माननीय कमांडर अशोक रावत जी के माध्यम से, कुछ इस प्रकार से, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन की राशि में अब वृद्धि होगी, अथवा कुछ उसमें अभी भी डिले हो सकता है, कुछ समय लग सकता है, ये सारी चीजें हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखिए, कुछ जो फैक्ट और तथ्य के साथ में बात कर रहे हैं कमांडर अशोक रावत जी, वो सारी चीजें सरकार तक पूर्ण रूप से समझ में आ रही है। अब जो फाइनेंस मिनिस्टर तक ये बात पहुंच रही है और लेबर मिनिस्टर तक ये बात माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने लेटर के साथ साथ में, और वहीं से फॉरवर्ड करा करके माननीय प्रधानमंत्री जी को भी भेज रहे हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी को दो बार उनको खुद ब खुद जानकारी है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक क्या चीज़ है। ईपीएस 95 पेंशन धारक पूरे तथ्य के साथ में, पूरे प्रमाण के साथ में यहाँ पे बोल रहे हैं कि 1000 रुपये जो उनकी मिनिमम पेंशन है उसे 7500 रुपये की करना चाहिए, और वो किस प्रकार से किया जा सकता है इसकी भी जानकारी इसी लेटर में पूर्ण रूप से उन्होंने लिख दिया है पूरी तरीके से। तो ये भी है उनके पास में, और कब किसको कितने परसेंट का लाभ मिला है वो भी यहाँ पे उन्होंने डाल दिया है कि कब से इनको कितना परसेंट का लाभ मिला है। बहुत सारी जगहों में उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि बहुत सारी जगहों में 18% जो तो यहाँ पे पेंशन की राशि मुहैया हो रही है, लेकिन यहाँ ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मात्र 1.66% समथिंग कुछ है जो कि मात्र उनको पेंशन की राशि मुहैया हो रही है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा 1.16% ही सिर्फ हो रही है। बाकी और दूसरे जगहों पे अगर देखा जाए तो पेज नंबर 1 में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कहीं भी आप देखेंगे, पूरे लेटर को मैं सबमिट कर दूंगा, आप वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। 18% से ऊपर की भी राशि उनको मुहैया हो रही है। तो ये सारी चीज़ें रखी हैं। तो मेरे हिसाब से जो मैं मानता हूँ, जो मैं समझता हूँ, तो ये सारी की सारी चीज़ें सरकार को समझ में आएगी, क्योंकि पूरे तथ्यात्मक तरीके से उन्होंने रखा है, तो पूरे फैक्ट के साथ में रखा है। तो कहीं न कहीं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार की तरफ से इस बार हरी झंडी देखने को मिलेगी, क्योंकि इतना स्पष्टता के साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को रखा गया है, तो कहीं न कहीं सरकार इस पर कुछ न कुछ अच्छा फैसला जरूर लेगी, अवश्य लेगी। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन में वृद्धि को लेकर अब ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो कुछ इस प्रकार के जो ये लेटर्स हैं, ये जो इनको अगर आप पढ़ना चाहते हैं इन पत्र को, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जा सकते हैं, या तो फिर आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 9009 है और 505840, ये हमारा नंबर है। इस नंबर पे आप जो तो हमें हाई लिख के भेज दें, वहाँ भी आपको मैं सारी तस्वीरें मुहैया करा दूंगा, या वहाँ से मैं आपको व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।